भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमामि तम्। जह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में को मध्यात्म दीपमती तितीर सताम तमोन्धम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यं तं व्याससूनुं पूजामि गुरुं मुनीनाम्। हे राधे ब्रजदेवी के चललिते हे नंद सुनो कुत श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ने कुत घोषंतापिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदरि महाविह्वलो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपाल को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम बंद कर दो। हरे हरे। बोली श्री लाली लाल की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री राधा प्राण वल्लभ लाल जी की जय, श्री राधा नीलमणि लाल जी की जय, उनके पाठ महोत्सव की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की सपार्षद श्रीमन महाप्रभु जी की जय, श्रीमद्भागवत भगवान की श्री वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की सर्व श्री संत वैष्णव भगवान की जय, श्री रासलीला महोत्सव की श्री चैतन्य लीला महोत्सव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की उनके तिरुभाव महोत्सव की जय जय श्री राम निताय हरि बोल। जय जय। पिछले दिनों से श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण के दूसरे श्लोक धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिः तत्जनात्। निर्मत्सराणां सतां चर्चा करता रहा हूं कि श्रीमद् भागवत में कपट धर्मों का उज्जन हो गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को श्रीमद् भागवत से निरस्त कर दिया गया है। इन चारों को कपट धर्म कहा है। ओ भगले चुपचाप बैसू सुनू कथा। सारी कपट धर्मों का देख श्रीमद् भागवत में निष्कैतव जो विशुद्ध प्रेम धर्म है श्रीमद् भागवत में इस विशुद्ध प्रेम धर्म का निरूपण किया गया है। लेकिन महानुभावों
निर्मत्सरा नाम सताम। देखिए ये जो बातें कही गई है उसे अपने जीवन में उतारना है। सुनने से भी बहुत लाभ है। श्रवण की महिमा 9वें स्कंध में परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जस में सत कर न पीऊ से, जस सतीर्थ बरे सकृत, श्रोत्रांजलि रूप सदृश्यो, धुनते कर्म वासना। संतों की प्राण जीवन धन, संतों की कानों के लिए अमृत स्वरूप जो यह भागवतामृत है, कथामृत है, यह जो भगवान का, जैसे पिछले दिनों मैंने कहा था कि 10वें स्कंद के अंत में उपसंहार करते हुए परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि तीर्थम चक्रे निपुणम जद जन्सु स्वसरित पाद शौचम, विद्वद स्निग्धा जजुरजित परा, श्री जदर्थे निजतन। अवश्य ही गंगा जी सभी तीर्थों में मूर्धन्य शिरोमणि है। तो तीर्थों में मूर्धन्य क्यों है? तो जतपाद नखाव कृष्णांग्रिकाम्बुनेत, श्री कृष्ण चरण कमलों के रजकन को और श्री कृष्ण चरण पर प्रेमी जनों के द्वारा समर्पित तुलसी मंजरी के मकरंद को लेकर गंगा जी बहती हैं। इसीलिए तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। संबंध श्री कृष्ण चरण कमलों से। लेकिन गंगा जी बहुत दिनों में पवित्र करती हैं। सुनिए, मैंने चर्चा की थी पिछले दिनों श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों में प्रमुख महर्षि श्री सौनक जी सूत गोस्वामी से कहते हैं कि जतपाद संश्रया सूतो मुनयः प्रोसमायना, सद्य पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापोनुसेवया। भगवती भागीरथी पुण्य सलीला श्री गंगा जी का यदि बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं लोग पवित्र होते हैं। लेकिन संत सद्य पुनः वे तत्क्षण पवित्र कर देते हैं। ऐसा क्यों? दोनों क्यों पवित्र करते हैं? तो दोनों का संबंध श्री भगवान के चरण कमलों से। श्री गंगा जी भी श्री भगवान के चरण कमलों से निकलने के कारण ही लोगों को पवित्र करती हैं। और संत भी भगवान के चरण कमलों से जुड़े हुए होने के कारण पवित्र करते हैं। तो गंगा जी बहुत दिनों में क्यों पवित्र करती हैं? गंगा जी बहुत दिनों में इसलिए पवित्र करती हैं कि श्री गंगा जी बहुत दिनों पहले श्री भगवान के चरण कमलों से निकल चुकी और संत सद्यापुनंत जी संत तुरंत पवित्र कर देते हैं। क्यों? तो इसलिए कि स्वांतस्थे निगदाव्रता। श्री भगवान के परम मंगलमय
चरण कमलों को निरंतर अपने हृदय में धारण किए रहते, इसलिए सद्या पुनंति। तो यहां परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री भगवान की जो लीला कथा है वही सबसे बड़ा तीर्थ है। गंगा जी भी पवित्र होने के लिए श्री भागवत महात्म्य में वर्णित है कि जब नारद जी ने भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को जुबा बनाने के लिए जब महामुनिंद्र भगवान सनकादिकों की आज्ञा से हरिद्वार में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करते हैं, तो वहां सारी तीर्थ गंगा जी, समस्त नदियां, प्रयाग आदि तीर्थराज, ये सब मूर्तिमंत होकर के इस भागवतामृत का रसास्वादन करने के लिए तो आते ही हैं। स्वयं भगवान आते हैं इस भागवतामृत रस को पीने के लिए। महाराज तो महात्म के अंत में कहा कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रस अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु करिचित्। हे भाग्यवान मानवो, इस भागवतामृत रस को पीने में आप कोई प्रमाद न करें। जब धरती के ऊपर मानव शरीर पाकर आप बहुत पुण्यों का अनुष्ठान करेंगे तो पुण्य के बल पर स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में यह कथा नहीं मिलेगी। महात्म के प्रथम अध्याय में ही है कि जब आमरण अनशन व्रत लेकर राजर्षि सत्तम महाराज परीक्षित भगवती भागीरथी गंगा जी के परम पावन तट पर आ गए, तो भूमंडल के सारे महर्षिगण वहां उपस्थित हो गए। परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी भी आए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो जदृक्षया गामट मानो निपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बाले अवधूत वेश। सारी सभा खड़ी हो गई उनके सम्मान में। फिर राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम सम्मान आदि किया। राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की, तो राजा परीक्षित की जिज्ञासा में परमहंस शिरोमणि श्रीमद् भागवत सुनाना चाह रहे हैं। तो देवता लोग सोने के कलश में अमृत भरे हुए और देवता लोग वहां परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी के समीप उपस्थित हुए और देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज यह कथामृत हम लोगों को पिलाइए। बदले में हम लोग अमृत सोने के कलश में भरकर अमृत ले आए, परीक्षित जी को पिला दीजिए। परीक्षित जी को तक्षक सांप काटेगा लेकिन परीक्षित जी की मृत्यु नहीं होगी, वे भी अमृत को प्राप्त कर लेंगे अमृत पान करके। तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी ने हंसते हुए कहा कि क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान ब्रह्मरातो विचार जैवम तदा देवं जहास।
ओ देवताओं, कहाँ तो यह भागवतामृत और तुम्हारा कहाँ तो तुम्हारा तुच्छ अमृत जो ऐन्द्रिक भोगोन्माद को उत्पन्न करने वाला अमृत है, तुच्छ है। वह विषय भोगों की लालसा को उन्नत करने वाला है। और कहाँ यह भागवतामृत ब्रह्मादि लोकों के भोग का तो क्या, वैकुंठादि का जो मोक्ष सुख है, इस भागवतामृत पान करने वाले उसका भी परित्याग कर देते हैं। महाराज, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि श्रुतांजलि रूपस्पृश्य जस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे जसस्तीर्थ बड़े सकृत श्रोत्रांजलि रूपस्पृश्य, जो अपनी कान रूपी अंजलि से इस कथामृत को पान करते हैं, उनकी जन्म जन्मांतरों की जो कर्म वासना है वो निर्मूल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जन्म मृत्यु की परंपरा उनकी समाप्त हो जाती। तो महाराज, लेकिन निर्मत्सराना, मन में ईर्ष्या होगी, राग द्वेष होगा, तो इसका रसास्वादन नहीं हो। महाराज, मुख में नमक की डली को रख लीजिए और मिश्री की डली को भी रखिए, तो मिश्री की जो शुद्ध मिठास है उसका रसास्वादन होगा क्या? नहीं। पहले नमक की डली को थूक कर कुल्ला कर लीजिए, तब मिश्री की डली का आस्वादन कीजिए। महाराज, तब उसकी जो शुद्ध मिठास है, तो कथामृत की महिमा, जिन परमाराध्य सदगुरुदेव भगवान का महोत्सव मनाया जा रहा है, अनवरत यानी रात्रि दिन श्रीमद्भागवत की जितनी व्याख्याएं हैं सब यहाँ हैं, सारी व्याख्याएं। तो रात में उठाते, उठो, टॉर्च जलाते कि देखो तो भागवत के अमुक स्कंद के अमुक अध्याय में जो अमुक श्लोक है उस पर आचार्यों की क्या व्याख्या है। टहलने जाते 2-3 किलोमीटर, तो कोई भागवत लिए हुए रहता मूल, और उनके साथ जो जो किसान अपने काम से यानी जाते घास काटने या कुछ काम करने, तो उनके साथ हो जाते, और 2-4 तो अपने आश्रम के रहते, तो सत्संग करते, भागवत बोलते हुए, पढ़ाते हुए जाते। जब काफी समय हो जाता है तब उन किसान लोगों को कहते कि जाओ जाओ तुम लोग अपना काम देखो, काम करो। तो रात दिन, और परमाराध्य गुरुदेव के जो परमाराध्य गुरुदेव थे, तो वे कहते थे कि श्री ठाकुर जी तो मंदिर में विराजमान हैं, सदा बोलते नहीं हैं, कुछ पूछूंगा कि इसका समाधान कर दीजिए तो नहीं बोलेंगे। और श्री भागवत जी तो हमारे बोलता ठाकुर हैं, उनसे जो पूछता हूं तुरंत उसका उत्तर देते हैं। महाराज, वृंदावन में ऐसे भी संत थे हम लोगों के बाल्यकाल में,
गोघाट में बाबा अवधदास जी थे। तो बाबा अवधदास जी के यहाँ ही मेरे परमाराध्य गुरुदेव सब वृंदावन में पहले उन्हीं के पास ठहरते थे जी। और उनके शिष्य भी थे मिथिलांचल के ही राधा कृष्णदास जी। तो उनका नियम था कि प्रातः 4 बजे जमुना स्नान करके जमुना पुलिन पर बैठकर कंठस्थ पूरा 10वां स्कंध 90 अध्याय गंगा जी को पाठ करके जमुना जी को सुनाकर तब वहां से उठते थे, तब माधुकरी के लिए जाते थे राधा कृष्णदास जी महाराज। और जैसे हम लोगों के यहाँ ठाकुर जी की सेवा पूजा है, बाबा अवधदास जी के यहाँ भागवत जी की सेवा पूजा होती थी। तो महाराज सत्यम परम धीमहि जो प्रथम श्लोक में भगवान वेद व्यास जी ने कहा, तो कहते हैं कि भागवतम परम धीमहि, या भागवत इस कलिकाल में भी भगवान का परम दिव्याति दिव्य रसमय स्वरूप है महाराज। तो श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करने से कहते हैं कि वेद्यम वास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु क्या है? तो जो सब में बसे, तो सब में बसने वाला ठाकुर ही है, भगवान ही सब में बसते हैं। तो श्रीमद् भागवतामृत के रसास्वादन से वास्तव वस्तु का बोध होता है, वास्तव वस्तु का परिचय मिलता है, वास्तव वस्तु के प्रति, उनकी सेवा के प्रति हृदय में लोभ उत्पन्न होता है। पिछले दिनों श्री रासधारी जी ने कहा था कि प्रथम सुनय भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, अद्वितीय आराधे व्यास भगति नव भांति बखानी। भक्त मुख भगवत वाणी व्यवसायियों के मुख से सुनने के लिए नहीं कहते। आजकल तो बहुत बड़ा पूछते हैं, तो हम लोगों का, हम बचपन से ही व्यास हैं, छोटी अवस्था से। तो उस समय में श्रीमद् भागवत की कथा में यानी कान की परंपरा नहीं थी। मेरे गुरु महाराज तो इसका बड़ा विरोध करते थे कि हारमोनियम लेकर यानी गायन के साथ भागवत करना, या भागवत जी तो स्वयं परम गेय, सुखदेव गोस्वामी स्वयं इसका संकीर्तन करते हैं, तो इसमें दूसरे गीतों का कोई प्रयोजन नहीं है। श्रीमद् भागवत अपने आप में इतना पूर्ण है कि बाहरी दृष्टांतों की भी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो महाराज उन दिनों गीतनाद की चर्चा नहीं थी, शुद्ध कथा श्रोता थे। और मैं तो विद्वान समाज का वक्ता था महाराज, आनंद आता था। लेकिन थोड़े दिनों की बात कहता हूं, एक लड़का पहुंचा धुरिया कुंज अपने आश्रम में एक महात्मा को लेने के लिए। तो मैंने कहा बैठो, थोड़ी देर के बाद जाएंगे। तो महात्मा जी ने कहा कि उसका ट्रेन है, उसको एक भागवत में जाना है। तो मैंने पूछा भागवत कहते हो? तो मैंने कहा जरा प्रथम श्लोक की व्याख्या मुझे सुनाओ। तो महात्मा जी ने कहा परीक्षा मत लीजिए, यानी
मैं किसी की आलोचना निंदा नहीं करता हूं, लेकिन भागवत कहने का अधिकार भी होना चाहिए। अधिकारी यही बात कहते हैं कि भक्त मुख भगवत वाणी। श्रीमद् भागवत श्री भगवान के श्रीमुख की वाणी है। ब्रह्मणे भगवता प्रोक्तम, श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को यह श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी की आराधना से भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने सुनाया। तो यह भगवत वाणी है। तो भागवत के प्रति जिसका समर्पण है, भागवत को ही जिन्होंने अपना ध्येय बना लिया है, उन लोगों के मुख से सुनने के लिए कहते हैं भगवत वाणी। तो अब कहते हैं कि तृतीय करे गुरु समुझे, समझकर गुरु की शरण में जाए। गुरु कैसे हो? तो समझ करे, सर्वज्ञ हो, शिष्य की स्थिति को जानने वाले हो, दक्ष हो, यानी भगवान की प्राप्ति कराने में समर्थ हो। गुरु महाराज परमाराध्य गुरुदेव के ही गुरु भाई श्री राधा गोविंद कुटी वाले यहाँ भी है, 25 किलोमीटर पर बेनीपट्टी उनकी भजन स्थली आश्रम, बहुत अच्छा आश्रम। तो जमुना स्नान कर रहे थे और जमुना जी से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। तो उनकी एक वृद्धा शिष्या वृंदावन में वास करती थी। तो उन्होंने कहा कि सरकार, जमुना मैया से आप क्या मांग रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं जमुना मैया से यही प्रार्थना कर रहा था कि जिसके सिर पर मैंने हाथ दिया है उसे राधा गोविंद के चरण कमलों की प्रेम सेवा की प्राप्ति हो। सदगुरु का संकल्प देखिए। तो तृतीय करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ, तृतीय करे गुरु समुझे, दक्ष, सर्वज्ञ और गुरुदेव रसिकाचार्य, भगवान के प्रेम रस में डूबे हुए हो। महाराज और कहते हैं तब चौथे हो विरक्त, बसे बनराज बनराज श्रीमद् वृंदावन। आचार्यों ने कहा कुरजात बासम ब्रजे सदा, तब चौथे हो विरक्त बनराज श्री धाम वृंदावन में वास कर। और पांचे भूले दे सुधी, जब तक इस पांच भौतिक शरीर की सुधि रहेगी, देह सुख की वासना रहेगी, तब तक भगवान की रासलीला का रासलीला समझना भी बहुत कठिन है। महाराज यह तो परम दिव्याति दिव्य समृद्ध, यह रस की पराकाष्ठा है। भगवान ने श्री रास विहार के द्वारा अनुग्रहाय भूता नाम, रास पंचाध्यायी के अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनुग्रहाय भूता नाम मानुषम देह माश्रित, प्राणियों पर अशेष विशेष कृपा की वर्षा करने के लिए अवतार धारण किया। और इस महोत्सव रास महोत्सव के द्वारा देखिए मन रस जीवी, मन को रस चाहिए। तो यानी जब तक भौतिक रसों की, लौकिक पारलौकिक रसों की वासना
मन में रहेगी तब तक इस रस का आस्वादन कैसे होगा। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में कि यानी ही प्यारी तुम्हारा जो अधर अमृत है वो इतर राग विस्मारणम निर्णाम, तो इतर लोक और परलोक का उस तुम्हारे अधरामृत या उनकी वाणी भी अधरामृत ही है, श्रीमद् भागवतामृत भी अधरामृत है। तो इसका रसास्वादन करने से क्या होता है, तो यह इतर राग विस्मारणम नृणाम भीतर वीर नस्ते धरामृत, तो इतर समस्त रागों को समस्त रोगों को ये छुटा देने वाली यह रसामृत है, कथामृत है। महाराज तो स्वयं श्री भगवान ने पुनः वेद व्यास जी के रूप में इसका प्रणयन किया है, दूसरे शास्त्र पुराणों का कोई प्रयोजन नहीं। परमाराध्य गुरुदेव के समय में जब परम गुरुदेव भी विराजमान थे, उस समय चित्रकूट से एक युवा लेकिन धुरंधर विद्वान संस्कृत में ही बोलते थे, धारावाहिक श्री सीताराम दास जी चित्रकूटी जनकपुर आए। फिर हमारे परमाराध्य गुरुदेव के गुरु भाइयों के यहाँ भी लोगों के संपर्क में आए, सत्संग हुआ तो परम गुरुदेव के पास गए, वहां गए, कई दिनों तक रहे। तो परम गुरुदेव सरकार ने पूछा कि पंडित भागवत कहते हो? जी कहता हूं। तो दक्षिणा भी लेते हो? सरकार लेता हूं। तो दक्षिणा क्या करते हो? और पुराण खरीद कर पढ़ता हूं। तो परम गुरुदेव सरकार ने कहा कि व्यास जी तो सब वेद पुराण शास्त्र बना चुके थे, शांति नहीं मिली। श्री नारद जी जैसे सदगुरु मिले तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रणयन किया और उन्हें परम शांति मिली। तुम भागवत कथा को बेचकर और पुराण पढ़ते हो। राम राम। महात्म्य है, नारद जी कहते हैं कि पुराने भ्रमावय, नाना पुराण लोगों को भ्रम में डालने वाले हैं। यही बात यहां भी कहते हैं कि किंवा परेरीश्वर, अन्य शास्त्र पुराणों का कोई प्रयोजन नहीं है। देखिए यहां श्लोक के अंत में दो शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सद्यो हृदय रुदते इत्र कृति भी, वास्तव में जो सुकृतशाली, कौन सा सुकृत? पुण्य कर्मानुष्ठान से प्राप्त सुकृत कहते हैं कि नहीं, महत कृपा रूप जो सुकृत है, संत गुरु कृपा से प्राप्त जो सुकृत है, उससे जो इसका श्रवण करते हैं तो तुरंत, यानी जैसे महात्म्य कथा है कि जब कथा हरिद्वार में होने लगी तो सब देवता ऋषि महर्षि सारे वेद पुराण शास्त्र सारी तीर्थ क्षेत्र सब तो आए ही थे। श्री भगवान को भी नहीं रहा गया और श्री भगवान निज लोकम परित्यज्य, भगवान भक्तवत्सल, तो भक्तवत्सल भगवान
अपने परिकरों के साथ स्वयं इस भागवतामृत का श्रवण करने के लिए आ गए। तो जो सुनने के लिए बैठते हैं उसके हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, और प्रवेश किए निकल गए सो बात नहीं है। अब वो कथा सुनने का व्रती है, कथा सुनने में उसकी रुचि है, तो भगवान उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं उसके हृदय में। अब मंगलाचरण के तीसरे श्लोक की भी थोड़ी चर्चा कर लूं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हे रसिको और हे भावुको, तुमने जन्म जन्मांतरों में बहुत रस पिया है। जब स्वर्ग में गए तो अमृत को भी पिया। गीत गोविंद का जब उपसंहार करते हैं श्रीपाद जयदेव गोस्वामी, तो कहते हैं कि साध्वी माध्वीक चिंता न भवति भवता सर करे कर करासी द्राक्षे द्रक्षन्ति के त्वाम अमृतम मृतमसी क्षीर नीरम रसस्ते। महाराज, तो जब तक यह गीत गोविंद महाकाव्य इस धरा पर विराजमान है, मधु कितना मीठा होता है सबको मालूम। लेकिन कहते हैं ये मधु, तुम चिंता मत करो, तुमको कोई नहीं पूछेगा। साध्वी माध्वी की चिंता, अरे साध्वी माध्वी मधु, कोई तुम्हें तुम्हारी ओर नहीं देखेगा। और हे सर करे, तुम तो स्वभाव से ही कड़कस हो, तो तुम्हें और कौन पूछेगा। और हे द्राक्षे, हे दाख, साध्वी माध्वी की चिंता न भवति भवता सर करे कर करासी द्राक्षे द्रक्षन्ति के त्वाम। अब तुम्हारी ओर कौन देखेगा। क्षीर नीरम रसस्ते अमृतम मृतमसी, और दूध तो नीरम यानी जल से भी फीका हो गया है, और अमृतम मृतमसी गीत गोविंद महाकाव्य की प्रकट होने के कारण अमृत भी मृत हो गया है। महाराज, मां कंद कांताधर, कांताओं की प्रियाओं के अधर का जो रस है, मेरा कंद तुम मत रो, तुम्हें और कौन पूछेगा। धर्म चलम गच्छो, तुम धरनी के धरती के नीचे चले जाओ, कोई नहीं तुम लोग। श्री जयदेव से विश्वक बचान से। महाराज, तो कहने का मतलब यहां भी कि हे भावुको और हे रसिको पिबत भागवतम रसम। महाराज, इस भागवतामृत रस को पियो। तो यह रस कहां से आया है। देखिए, सावधान रहने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे ऐसे पंथ हैं, मार्ग हैं जो अवैदिक हैं, जिन्हें वेद, वैदिक साहित्यों और महापुरुषों की वाणी से जिसका कोई तालमेल नहीं है, वे अवैदिक पथ है। भागवत में नारद जी कहते हैं
कि विधर्म परधर्मस्य आभास उपमा छल अधर्म शाखा पंचमाम धर्मज्ञो धर्म भक्तजित। विधर्म परधर्म आभास उपमा और छल अधर्म की ये 5 शाखाएं। तो धर्मज्ञ लोग इसे अधर्म समझकर इसका त्याग कर देते हैं। ऊपर से धर्म जैसा देखने में लगता है। अनेक मत हैं जिनमें केवल गुरु की पूजा है। गुरु भगवान ही है निसंदेह। रामचरितमानसकार भी कहते हैं कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु और नर रूप हरि। नहीं, जीवेर निस्तार लागी नंद सुत हरि भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धौरी। अपने अनुयायियों से वे गुरु केवल अपनी पूजा करवाते हैं, वे राम कृष्ण को नहीं मानते। तो भगवान ने गीता में कहा कि नो माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायापोहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। पूर्व जन्मों के जो दुष्कर्मी हैं, पापी हैं, अपराधी हैं, श्री भगवान कहते हैं वे मेरी शरण में नहीं आते, वे मेरा भजन नहीं करते। वे 4 प्रकार के हैं महाराज। मूढ़, नराधम, मेरी माया से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, और आसुरम भाव माश्रिता। तो मूढ़ा के कहते हैं भगवान पशुतुल्या अविवेकिना। जो पशुतुल्य विवेकी है, आहार निद्रा भय और मैथुन यही जिसके जीवन का पुरुषार्थ है, वे मनुष्य होकर भी मूढ़ पशु के समान है। दूसरे नराधम कौन है? जो कभी कभी समय पर मान भी लेते हैं, नहीं नहीं ठीक है, आप ठीक कहते हैं। महाराज अध कचरा ज्ञान जिसको कहते हैं, ज्ञान दुर्विदग्ध, लेकिन भगवान की शरण न तो उन्हें गुरु मिलता है, न भगवान की शरण होते हैं, और न भजन करते हैं। और तीसरे हैं जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वैयाकरण हैं, नैयायिक हैं, मीमांसक हैं, दार्शनिक हैं। कलकत्ते में एक भागवत था, मेरा नहीं, उसमें आचार्य दूसरे थे, मारवाड़ी संघ का था, लेकिन उसमें मुझे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। तो मैं जब वहां पहुंचा तो वहां जो व्यास थे, बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, उन्होंने तुरंत मुझे हाथ जोड़ लिया कि हम लोग तो पुरोहिताई करते हैं, यज्ञ का आचार्य बनते हैं, कर्मकांड कराते हैं, भागवत कहने के अधिकारी हम लोग नहीं हैं, आप लोग सच्चे अधिकारी। तुरंत सरेंडर कर गए। तो कम से कम इतना विचार तो उनके मन में हुआ, सद्विचार। तो कहते हैं भगवान की माया पर तक ज्ञान है, तो बहुत बड़े विद्वान, लेकिन स्वयं भी कर्म मार्ग में फंसे हुए हैं। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु को, जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि उस विष्णु में तुम्हारी मति कैसे लग गई, तो प्रहलाद जी ने कहा कि मतिर्न कृष्ण परतः स्वतोवा मिथो विपद्येत नरानाम अदंत गोभी विस्ताम, 'तम 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 'तम
अपने आप किसी की बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, न सांसारिक लोगों के संग से भगवान में बुद्धि भी नहीं लगती है। और संसार के लोग तो अजितेंद्रिय हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। जैसे पशु एक बार घास चरकर और पागुर के द्वारा उसका चर्वण करती है, जन्म जन्मांतरों में जिन विषयों को लोगों ने भोगा है, मानव शरीर पाकर भी उन्हीं विषयों के उपार्जन में अपना पुरुषार्थ मानते हैं, स्वयं भी उसे भोगते हैं और अपने बाल बच्चों को भी उन्हीं विषयों में प्रवृत्त करते हैं। ये सांसारिक लोगों की व्यवस्था है। और जो बड़े बड़े विद्वान हैं, कर्मनिष्ठ हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, यानी इन सब प्राणियों के सच्चे स्वार्थ और परमार्थ श्री भगवान ही। रामचरितमानसकार ने कहा कि स्वार्थ सांच जीव करे ये करिए राम पद पंकज नेया, और सखा सांच परमार्थ करिए राम पद पंकज ने। स्वार्थ और परमार्थ तो यही श्री भगवान है, लेकिन इसको नहीं समझते और दूसरों को भी स्वयं उसमें रमे हुए हैं और दूसरे लोगों को भी इसी कर्म मार्ग में प्रवृत्त करने की चेष्टा। तो कहते हैं प्रहलाद जी की अंधा जथांधई रूपनीय माना वाची स्वतंत्रता मुर्दाग्निबद्धा। जैसे कोई अंधा दूसरे अंधे को कहे कि चलो हम तुम्हें चौक से घुमा लाते हैं, नहीं। भगवान ने आरम्य स्कंद में कहते हैं तस्यानुगस्तमस्यंधे पतत्यं दान गांधवत। यदि कोई अंधे का स्मरण करता है, अंधे का अनुसरण करता है, तो अगला अंधा जिस गड्ढा में गिरता है उसका अनुगमन करने वाला भी उसी में गिरता है। अंधा जथांधे रूपनी माना बाची स्तंत्या। तो महाराज मार्ग सब जो वैदिक का वेदादि शास्त्रों के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शास्त्रम भागवतम पुराणम अमलो। शास्त्र मुकुटमणि श्रीमद् भागवती, इस भागवत धर्म का, यह भागवत धर्म कहां से आया? परमाचार्य कौन है? किसने इसका प्रवर्तन किया? तो कहते हैं कि जे वही भगवता प्रोक्ता नवयोगेश्वर। कवि महाराज कहते हैं भगवान ने जो अपनी प्राप्ति का उपाय कहा है वह भागवत धर्म। जानस्थानाय नरो राजन नो प्रबादेत करिचित धावन मिल्यवा नेत्री नो स्कलिनो पतेति। यह मार्ग इतना मंगलमय मार्ग है कि कहते हैं कि दोनों नेत्रों को बंद करके भी इस मार्ग पर अगर दौड़ना कोई शुरू कर दे तो गिरने फिसलने का खतरे की कोई संभावना नहीं। सद्गुरु किसी को खड़ा कर देते हैं, चलो तुम भगवान की सेवा की ओर प्रवृत्त हो। वह नारी चलना चाहता है लेकिन अभी उसे चलने नहीं आता है, तल फलाता है, फिसलने लगता है, गिरने लगता है। तो कहाँ गिरता है? माँ जैसे छोटे बच्चे को खड़ा कर देती है कि चलो चलो, और वह चलने की चेष्टा करता है लेकिन गिरता है, तो माँ जैसे सावधान रहती है, अपनी गोद में, उस माँ की गोद में वो गिरता है। उसी तरह अनंत अनंत मातृ वात्सल्य स्नेह संपन्न जो श्री भगवान है
अगर कोई एक बार यह कहकर कि हे श्री कृष्णा, हे रघुनाथ, हे नारायण, मैं आपका हूं, कहकर वह चलने की चेष्टा करता है और यदि गिरने भी लगता है तो गोविंद अपनी बाहुओं को फैलाकर उसे अपनी गोद में समेट लेते हैं। यह मार्ग इतना उज्जवल है और सुसंस्कृत है। तो यह भागवत, जो भागवत रस पीने के लिए कहते हैं वो कहां से आया है? कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, संपूर्ण वेद रूपी कल्प लता का यह परम दिव्याति दिव्य रस में फल है। फल कितना भी अच्छा हो, मीठा हो, तो उसमें त्यागने लायक अंश भी गुठली छिलका आदि होता है, लेकिन यह तो परम रस में महाराज। और सुख मुखाद, सुख कौन है? असल में जब श्रीमद् भागवत की रचना हो जाती है तो वेद व्यास जी छटपटाने लगते हैं। श्रीमद् भागवतामृत के रूप में श्री कृष्ण का ही शब्दावतार है, तो इस कृष्ण रस को वेद व्यास जी सोचते हैं कि पड़ोसने का काम मुझसे नहीं होगा। व्यास जी बूढ़े हैं और भगवान श्री कृष्ण तो नित्य नव किशोर है, परोस सकते हैं प्रेमियों में इस रस को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी संकुचित हो जाते हैं, इसलिए कि मैं स्वयं इतना रस लोभी हूं, रस लंपट हूं कि मैं जब परोसने लगूंगा उसी संदर्भ में मैं स्वयं इस भागवतामृत रस को पीने लग जाऊंगा, पीने लग जाऊंगा। तो कोई रसगुल्ला परोस रहा हो और स्वयं भी खा रहा हो तो भोजन करने वाले कहेंगे कि इसको हटाइए पंक्ति से, परोसने वाला योग्य नहीं है, अयोग्य। तो सुख के रूप में इस भागवतामृत को परोसने के लिए श्रीमती वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी वे स्वयं सुख का अवतार धारण करके जुग जुगांतरों से कृष्ण रस मैं ही परोसती आई हूं। कृष्ण रस परोसने का अधिकार मेरा है, मैं इसका परिवेशन करूंगी। श्रीमती राधा सुधा निधिकार ने कहा कि राधा दास्य मपास्यता प्रत्ययते गोविंद संकाशया सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम बिना कांचति। श्री राधा रानी के प्रति हृदय में दास्य भाव का उदय हुए बिना, गोपियों की किंकरी मंजरी बने बिना अगर कोई श्री कृष्णचंद्र का आस्वादन करना चाहे तो वह उसी प्रकार दुर्लभ है जैसे पूर्णिमा की रात्रि आए बिना कोई पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करना चाहे, उसी प्रकार संभव नहीं है। तो महात्म के अंत में जो अंतिम महात्म है उसमें कथा है, जब ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, विष्णु भगवान ने भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि मैं संसार के सब लोगों का पालन करूंगा, आपके जो कर्म ज्ञान जोगादि मिश्र भक्त हैं उसका भी पालन कर लूंगा, लेकिन आपके जो विशुद्ध प्रेमी भक्त हैं उनका पालन कैसे करूंगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भी, शंकर जी को भी और विष्णु भगवान को भी श्रीमद् भागवत प्रदान किया। तो वैकुंठ में जब विष्णु भगवान वक्ता बनते हैं तो कथा 1 महीने की होती है,
और जब लक्ष्मी जी वक्ता बनती हैं तो कथा 2 महीने की होती है, उसमें रस ज्यादा आता है। प्रियाजू के मुख से जब कृष्ण कथा होगी तो उसमें कैसा रसास्वादन होगा। यही बात भगवान वेदव्यास जी इस महात्म के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि बार बार रसमालयम, बड़े बड़े जीवन मुक्त आत्माराम सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं, जब प्रश्न उठा कि सुखमध्यापयामास निवृत्त नृतम मुने, भगवान वेदव्यास जी ने भागवत का प्रणयन किया और अपने परम विरक्त पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, तो तुरंत ऋषियों ने, सौनक जी ने एक प्रश्न कर दिया कि सौवै निवृत्त नृता सर्वतपेक्षको मुनि सौ कथम वृत्ति में तम आत्माराम समभ्यसम। सुखदेव गोस्वामी तो आत्माराम थे, जीवन मुक्त थे, कर्म की कोई गांठ नहीं थी, फिर इतना बड़ा पोथा उनने क्यों पढ़ा। उत्तर में तुरंत सुध गोस्वामी ने कहा कि आत्मारामाश्च मुनियो निर्ग्रंथा अप्युक्रमे कुर्वन्त ही तो किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो बड़े बड़े आत्माराम जीवन मुक्त निर्ग्रंथ महामुनिगण हैं, वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? तो भगवान का गुण ही ऐसा है। परीक्षित जी तो, सुखदेव गोस्वामी तो आगे दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयं कहते हैं कि परिनिश्चितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम जद्रीतवा। मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म में परिनिश्चित था, लेकिन भगवान वेदव्यास जी के शिष्यों के मुख से जब बढ़ा पीरम श्लोक का श्रवण किया तो सुखदेव गोस्वामी विचलित हो गए। व्यास जी के शिष्यों का आलिंगन किया, ऐसा ब्रह्म। महाराज तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक आख्यान को सुनकर, उनकी एक चर्चा को सुनकर मैं सगुण साकार का दासानुदास बन गया। महाराज कल परमाराध्य गुरुदेव का तिरोधान महोत्सव है, तो परमाराध्य गुरुदेव तो इस भागवतामृत रस में निरंतर डूबे रहते थे, निरंतर, क्षणपल का भी विराम नहीं। देखिए, यानी मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेन्वी। परमाराध्य गुरुदेव ने जीवन में किसी में दोष दृष्टि नहीं की। वृंदावन में विराजमान थे, मैंने यहाँ से एक पत्र लिखा, किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया था, उसके संबंध में लिखा, तो परमाराध्य गुरुदेव मुझे पत्र लिखकर, मैं एक भागवत के कार्यक्रम में था, वहां उस व्यक्ति को भेजा। पत्र मेरे पास है, सब कुशल समाचार लिखकर उन्होंने लिखा कि रुपया यही आशीष और आदेश है मेरा कि दोषों के, किसी के दोषों पे नजर जाए न तेरा। मेरा यही आशीष और आदेश है। रूपकला जी ने कहा है कि किसी की दोषों पर दृष्टि न जाए। फिर जब उनके समीप गए तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान की आज्ञा है कि गुण दोष दर्शनम दोषम, भगवान की सृष्टि है,
गुण दोषों से सृष्टि बनी हुई है। सृष्टि में गुण रहेगा तो दोष भी रहेगा। तो जो इन गुण दोषों से ऊपर उठ गए हैं, यह बात श्री राधा बाबा ने भी कहा था। उनसे पूछा गया कि महाराज परमहंस कौन है? तो गुण दोषों से जिनकी दृष्टि ऊपर उठ गई है, ऐसे मेरे परमाराध्य गुरुदेव थे जो गुण दोषों से जिनकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी, गुण दोष। लेकिन कहते थे कि परमहंस नहीं तो कम से कम हंस तो बनो, यानी गुण ही देखो। ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसमें कोई गुण नहीं है, दोष ही दोष है। दोष को नहीं देखना है। दोष यदि देखोगे तो दोष तुम में आ जाएगा। सुन लो, दूसरे का दोष देखने का स्वभाव होगा, वो दोष अपने में उतर जाएगा। दोष मत देखो। महाराज ऐसे ही महाराज अंत में देख तो मुझसे कहा कि देखो 40 वर्षों तक मैं उनके संग, बाल्यकाल से मेरे गुरुदेव तो यानी जवान थे, 46 वर्ष की उन दिनों उनकी अवस्था थी जब उनकी शरण में आया था। स्वार्थ का कोई गंध नहीं था। यह भी बात माने झूठी नहीं है कि मैं अपना प्राण समर्पित किए हुए था गुरुचरणों में, लेकिन उनमें स्वार्थ का किसी प्रकार का गंध नहीं था। तो जब 50 वर्षों पहले श्री वृंदावन से श्री ठाकुर जी को लाए तो हमारे गुरु महाराज इस पक्ष में नहीं थे कि ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हो, पक्ष में नहीं थे। तो परमाराध्य गुरुदेव के गुरु भाई श्री चैतन्य कुटी वाले श्रीमन महाराज जी, जिनकी उन सबों का मुझ पर अपार अनुग्रह था, तो उनकी प्रेरणा से ही लाए थे। फिर मैं गया, यहाँ से लगभग 40-42 किलोमीटर पर उनका आश्रम था, वहां से उनको बुला कर लाए। वे 33 दिनों तक रह गए 8 मूर्तियों से मेरे गुरु महाराज को मनाने के लिए। तो किसी प्रकार मान गए। ठाकुर जी की प्रतिष्ठा हुई, सेवा अभी तक चल रही है। कुछ नहीं मांगता हूं ठाकुर जी से, यही मांगता हूं कि आपकी सेवा होती रहे। हाँ, यही वरदान दीजिए। और जब मैं वृंदावन आश्रम का विचार करने लगा तो उसमें भी वे सहमत नहीं थे, उस पक्ष में भी नहीं थे। खैर, मैंने किसी प्रकार उन्हें सहमत किया लिए, लेकिन अंत में कहे कि मेरी 2 बात तुमने नहीं मानी, 2 बात तुमने नहीं मानी। कामत बहुत अच्छा किया, लेकिन मैंने कहा कि ठाकुर जी नहीं पधरा, विग्रह प्रतिष्ठा मत करो और वृंदावन कुटी नहीं लो, या यदि तुम नहीं किए रहता तो सम्राट की भांति तुम स्वतंत्र रहता, कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं था। लेकिन अब तुम पराधीन हो गए, यही चिंता में तुम पराधीन हो गए कि कौन यहां देखेगा, कौन वहां देखेगा, कौन चलाएगा। देखिए कैसे कितने अकिंचन थे। और फिर अंत में मुझसे उन्होंने कहा कि देखो 2 बार तुम्हारे आग्रह के कारण मैंने शरीर को रख लिया, इच्छा मृत्यु थी, असत्य ने कभी उनका स्पर्श नहीं किया। महाराज
2 बार तुम्हारी इच्छा दुराग्रह के कारण शरीर छोड़ने की मेरी इच्छा थी, लेकिन तुम मचल जाते थे। मैं कहता था कि आप शरीर छोड़ेंगे तो मेरा भी छोड़ा दीजिए, मेरे जीने का कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं जीता हूं। तो चुप हो जाते थे। अंत में उन्होंने कहा कि देखो अब तुम हठ नहीं करो, शरीर जर्जर हो गया है, मुझे अब तुम कहो स्वेच्छा से कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं। फिर मैंने कहा कि मुझे क्या आज्ञा है। सिर पर उन्होंने हाथ रखा और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। अब जिस दिन उनका शरीर पूरा हुआ तो यानी आश्रम में नाम चल रहा था, भागवत पाठ भी चल रहा था, और 3 दिनों से बोलना छोड़कर केवल राधे राधे बोलते थे और नहीं कुछ बोलते थे। तो सुदामा कुटी से श्री भगवान दास जी, कुछ और भी संत, रामायण बाबा वगैरह सब आए दर्शन करने। तो मैंने निवेदन किया कि लोग आए हैं लेटे लेटे, पर महाराज गुरुदेव ने उन लोगों को हाथ जोड़ा, उन लोगों ने दंडवत किया। फिर उन लोगों को सम्मान करके मैंने विदा कर दिया। पंगत का समय था, मैं उनके समीप अकेले बैठा था, राधे राधे बोल रहे थे। तो मैंने निवेदन किया कि आपको कष्ट होता होगा, राधे राधे। तो मैंने कहा कि हम लोगों को मालूम पड़ता है। तो बहुत जोर से हंसे। मैं तो परमानंद में डूबा हुआ, मुझे कोई कष्ट क्यों। जिस दिन शरीर छोड़े हम उस दिन की बात करता हूं। महाराज और ज्येष्ठ की यही यानी प्रचंड दोपहरी प्रोसेशन उनका निकालना था। दूसरे दिन आकाश मेघाच्छन्न हो गया, सब मंथाए थे, गौड़िए तो सब थे ही, लेकिन सुदामा कुटी वाले भगवान दास जी, वो हरिदास जी वगैरह जो गोरेदाऊ के महंत सब जुड़े हुए थे, कई बार यहाँ आए हुए। हरिदास जी और श्रीमन नारायण जी तो एक बार 1 महीना मेरे गुरु महाराज को भक्तमाल सुनाने के लिए, और प्रत्येक राधाष्टमी में श्रीमन नारायण जी यहाँ आते थे। जब श्री भक्तमाली जी का शरीर पूरा हुआ तब उन्होंने हम हाथ जोड़ लिया कि उसी अवसर पर उनका भी उत्सव, वही कार्यक्रम के अध्यक्ष रहते थे। जो अब जाना नहीं पार लगेगा राधा संपर्क, घना घनी संपर्क था। महाराज तो इस तरह देखिए, यानी महापुरुषों का जीवन कैसा होता है। आज भी उनका महोत्सव चल रहा है, और महोत्सव के माध्यम से आप श्रीमन महाप्रभु की लीला, श्री राधा माधव जी की लीला, सत्संग, हरिनाम, साधु महापुरुषों का दर्शन, ये सब आप लोग यानी रसास्वादन वर्षों से करते आ रहे हैं। बृहद रूप में तो श्रीमद वृंदावन में ही होता था, यहाँ तो 15 वर्षों पहले हुआ था। महाराज उसमें स्वामी फतेह कृष्ण जी आए थे और राजेंद्र दास जी थे भागवत में। तो महाराज वृंदावन में तो प्रतिवर्ष समारोह, वहाँ भी उत्सव चल रहा है। जी जी जी, मुझ में बड़ी श्रद्धा करते हैं, बहुत श्रद्धा। महाराज जी कुछ कहेंगे? ये अयोध्या यानी बाबा मनी रामदास जी छावनी के बगल के
श्री महाराज जी शांति कुटी, मैं वृंदावन से जब लौटता हूँ तो इन्हीं के आश्रम में ठहरता हूँ। तो कथाकार भी हैं महाराज जी, बिहार में भी इनका बहुत अच्छा आश्रम है लखीसराय के पास। कुछ कहेंगे? तो माइक माइक पर